हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग करना, वो भी भाग विधि से और बट्टे में कैसे बनाते हैं दोनों ट्रिक के साथ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो कभी भी आपको दशमलव के भाग में कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसमें हम 3 प्रश्नों को हल करेंगे। 3 नंबर प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक देखना ना भूलें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया है 12.64 भागा 4। कभी भी दशमलव के बाद कोई अंक दिया रहेगा तो उसे हम एक बार में नहीं पढ़ेंगे। 64 ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे 12.64, एक एक करके पढ़ते हैं। इसको हम लोग भाग विधि से बना लेते हैं और इसके अगले प्रश्न को हम लोग बट्टे में करके बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके भागा के रूप में लिख लेते हैं। भागा के रूप में लिख लेंगे 4 भागा 12.64। तो जैसे भाग बनाते हैं 4 के पहाड़े में 12 खोजेंगे, वैसे ही खोजेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसको घटाते हैं जैसे भाग में, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। ऊपर से एक संख्या नीचे आता है, लेकिन इसमें है दशमलव, तो इसको कैसे नीचे उतारेंगे? तो जब दशमलव है तो पहले दशमलव दे देंगे, उसके बाद अब एक संख्या उतारेंगे। अब फिर 4 के पहाड़े में 6 खोजेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 ज़्यादा हो जा रहा है तो एक बार में लगाते हैं। एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? घटेगा तो 2 हो जाएगा और ऊपर से उतरेगा फिर 4। फिर 4 के पहाड़े में 24 खोजेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। यह हमारा भागा बन गया और इसका उत्तर आ गया 3.14। कभी भी दशमलव के भाग में 2 ही डिजिट दशमलव के बाद लाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही वैल्यू एक्यूरेट रहता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, उसे देखना ना भूले। चलिए इसको क्या करते हैं, हम बट्टे के रूप में लिख लेते हैं। बोले थे ना दूसरा प्रश्न को अलग तरीका से हल करेंगे। लिख लेते हैं 5। अब क्या करेंगे, ये दशमलव का भाग इसको हल करना है तो क्या करेंगे, 6.25 लिखा है तो यह दशमलव हटा देंगे। तो जब दशमलव हटाते हैं तो बट्टे में जो संख्या रहता है उसके बगल में दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा उतना 0 बैठा देंगे। तो कितना अंक है 1, 2, तो यहाँ 2 बैठा देंगे। अब इसको लिखेंगे अगर हल करके तो कितना हो जाएगा 625 और नीचे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको भाग करेंगे तो कैसे भाग करेंगे, तो 125 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 625 आ जाएगा। तो इसको 5 बार में कटा देते हैं। फिर 100 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 500 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 125/100। तो जैसे दशमलव हटाए हैं तो 0 बैठाए हैं, वैसे 0 हटाएंगे तो दशमलव बैठा देंगे। तो 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा 1.25। अब चाहेंगे तो इसको भाग भी करके देख लीजिएगा, वो ऐसे ही आएगा। चलिए हम भाग करके भी बता देते हैं। 6.25। अब क्या करेंगे, 6 का 5 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 5, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे, ऊपर से एक संख्या नीचे आ जाएगा। अब 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 2, ऊपर से आएगा 5। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 25, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए दोनों आंसर सेम आया कि नहीं, इसीलिए बोलते हैं दोनों विधि सीखिए। काफ़ी टीचर लोग एक ही विधि बताते हैं, आप दोनों सीखिए, जैसे आपको जो आसानी लगे उसी से प्रश्न को हल करिए। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न जो बेहद इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 0.55 यानी 0.55 को भागा करना है 0.5 से। तो इसको भी हम लोग बट्टे के वाला मेथड से ही हल करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला संख्या लिख लेंगे, फिर नीचे वाला संख्या को लिख लेंगे। अब बताए हैं कि दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना नीचे 0 दे देंगे, तो दशमलव हटा देते हैं। इसके बाद कितना अंक है 2 है तो इधर 2 0 दे देते हैं। फिर ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 देंगे, तो दशमलव के बाद कितना अंक था
1 था तो यहाँ 1 0 दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55/50 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 55 हो जाएगा, और 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 11/10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.1। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बाकी धन्यवाद।